आशीष पाने जा रहे हैं। हालेलुया। और आप लोग का जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा, आप लोग का लाइफ पहला जैसा नहीं रहेगा। आपके जीवन में जो गरीबी है वो हटने वाला है, आप लोग के जीवन में जो बीमारियां है वो दूर होने वाला है। हालेलुया। जिसको मीनदार हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जितने लोग को भूख लग रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। इसको मीनदार हालेलुया कहेंगे बोल रहे तो भी कह रहे कितने लोग को मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? सब लोग को समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ये पहला लाभ है, वो शापित बना और हम लोग को श्राप से छुड़ाने के लिए हमारा श्राप को आशीष में बदल दिए। हमारा श्राप को कैसे बदल दिए? आशीष में बदल दिए। आज मेरे प्रिय प्रभु के पास आने वाले को श्राप नहीं आशीष ही मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को मेरा संदेश समझ में आ रहा है? आज प्रभु की वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। पहला पत्रस 2:24 आयत, पहला पत्रस 2:24 आयत पढ़ेंगे। हाँ हाँ, उनके गांवों के द्वारा क्या हो गए हैं? स्वस्थ हो गए हैं। मेरे परमेश्वर की कौन सा हिंदी है? मैं पढ़ रहा हूँ सर। हाँ, वह आप ही वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। मेरे प्रिय दानपुर देखिए, पहला यीशु मसीह का क्रूस हम लोग के जीवन में श्राप को तोड़कर आशीष को लेकर आया। दूसरा बीमारियों को तोड़कर चंगाई को लेकर आया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं आज के समय पे पूरा दुनिया में लगभग 230 देश है। लगभग 230 देश है। ये 230 देश में 750 से 770 करोड़ लोग रहते हैं। और भारत देश में 130 करोड़ लोग हैं। मेरे प्रिय, पूरा दुनिया में 8,500 बीमारियां हैं। कितनी बीमारियां हैं? 8,500 बीमारियां हैं। उस 8,500 बीमारियों में अब तक 4,000 बीमारियों के लिए इलाज और दवाई है, और 4,500 बीमारियों को कोई इलाज नहीं है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं कोरोना आएगा करके किसी को पता था? कोरोना के समय पे कितने लोग का मौत हो गया बताइए। आज मेरे प्रिय, दुनिया में नाना प्रकार का बीमारियां आते जा रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रिय, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया 4,500 बीमारियों को कोई दवाई नहीं है। अभी भी कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं है। तो मेरे पे मैं कहना चाहता हूँ, बट यहाँ पर जिनके जीवन में यीशु मसीह है, मैं कहना चाहता हूँ वो दवाई से भी बढ़कर है। हालेलुया। वो दवाई से भी बढ़कर है। बाइबल में उनके बारे में लिखा रहता है, निर्गमन 15:26 आयत में, वो चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहोवा राफा, अरे चंगा करने वाला परमेश्वर, वो क्या कर सकते हैं मालूम? आपके जीवन में हर बीमारी
हालेलुया, हालेलुया। अगर वो यीशु मसीह आपके जीवन में है, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सके, कोई भी बीमारी छू नहीं सकेगा। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह के थोड़े खाने से मेरे प्रियो हम चंगे हो गए। हमारे को वो पीड़ा, वो दुख, वो तकलीफ, वो दर्द, वो हमको मेरे प्रियो हमारा प्लेस में यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। वो हमको मिल रहा था वो दंड, हमारा पापों का सजा उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रिय यीशु मसीह श्रापित नहीं थे, वो श्रापित बना ताकि श्राप से हम लोग छुटकारा पा सके। और मेरे प्रियो यहाँ पर देखिएगा चंगाई के बारे में लिखा है, उसके खोड़े खाने से हम क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। आज मेरे प्रियो हर बिलीवर का, हर एक प्रभु के ऊपर भरोसा विश्वास करने वाले को एक अधिकार दिया गया है स्वस्थ जीवन जीने का। अच्छा स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार प्रभु के लोगों के पास है। हालेलुया। हम स्वस्थ रह सकते हैं। मेरे प्रियो स्वर्ग राज्य में कोई बीमारी नहीं है। एदन की वाटिका में कोई बीमारी नहीं था। 1000 साल राज्य करने वाले हैं, वहां पर भी कोई बीमारी नहीं रहेगा। 40 साल 40 दिन 40 इस्राएल प्रजा को 400 साल मिस्र में थे, मूसा को बेचकर प्रभु निकाले। वो 40 साल जब परमेश्वर चलाया, कोई बीमार नहीं पड़े, वहां पर भी बीमारी नहीं। और मेरे प्रियो आने वाला 1000 साल राज्य करने वाले हम लोग, वो मेरे को लगता है 7 से 10 साल के अंदर ही यीशु मसीह का आना हो सकता है, संभव है। मैं डेट नहीं बता रहा हूं, मुझे छोटा भविष्यवक्ता नहीं बनना है। हालेलुया। बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है, मसीह लोगों को इस दुनिया से ले जाने वाला है। तो मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, हम यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आकर 1000 साल राज्य करने वाला है। कितने लोग सुनना चाहते हैं यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य के बारे में? हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, उस समय कोई बीमारियां नहीं रहेंगे और नया आकाश, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम में भी कोई बीमारियां नहीं रहेंगी। आज जो लोग प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते हैं, जो प्रभु के अभिषेक में चलते हैं, परमेश्वर की आंख को जो लेके चलते हैं, वो कभी बीमारी अवस्था में नहीं रहेंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय उसको फिर से पढ़ेंगे, उस आयत को फिर से पढ़ेंगे, उसी आयत को जो अभी पढ़े है ना, पत्रस, पहला पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। मेरे प्रिय यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने आप को कुर्बानी देने से हमको पापी वाला जीवन हट गया और धार्मिकता का जीवन हमारे पास आ गया। धार्मिकता का जीवन, धर्मी जीवन परमेश्वर ने दिया है। यीशु मसीह का क्रूस हमें धार्मिकता का जीवन लेकर आया। क्या लाया? मेरे प्रिय सबने पाप किया, बाइबल में लिखा रहता है 3:23 रोमियो की पुस्तक में, एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो आदम के पाप के द्वारा सब लोग अनाज्ञाकारी हुए, अधर्मी बन गए। बट यीशु मसीह के बाइबल में बाद में पढ़िए, रोमियो का 5:10 से 20-25 आयत तक वहां पर आप देख सकते हैं। यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के कारण मेरे प्रिय सब लोग क्या बन गया? अधर्मी लोग धर्मी लोग बन गए।
यानी बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय यीशु मसीह अधर्मी नहीं थे, वो मेरे प्रिय वो अधर्मी बना, हमको धर्मी बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय धार्मिकता वाला जीवन, मसीह का जीवन, वचन के अनुसार चलने वाला जीवन यीशु मसीह लेकर आए। आज मेरे प्रिय पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यीशु मसीह ने क्या किया? पाप का बल को मेरे प्रिय पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय एक सुंदर वचन है, 15 अध्याय ध्यान करें, देखिए 54 और 55 आयत को पढ़ते हैं। 54 और 55, 56। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जयवंत करता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। बस 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 मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्रूस के द्वारा क्रूस के द्वारा मेरे प्रिय यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचल दिए। पाप का डंक मेरे प्रिय पाप का बल को तोड़ डाला, मृत्यु का डंक को तोड़ डाला। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय आदम के समय से यीशु मसीह तक 4000 साल होता है। 4000 साल से सब लोग का मृत्यु हो रहा था। मृत्यु के कारण सब लोग डर रहे थे। मेरे प्रिय यीशु मसीह आकर मेरे प्रिय सबको मृत्यु निकल रही थी, कब कर रही थी, है ना? मृत्यु यीशु मसीह आकर मृत्यु को निकल ले। यीशु मसीह आकर क्या किया? मृत्यु से सब लोग डर रहे थे और यीशु मसीह आकर मृत्यु को हरा दिए, मृत्यु को जीत लिए और मेरे प्रिय मृत्यु के ऊपर जयवंत हुए। आज मेरे प्रिय हम लोग को मृत्यु का डर नहीं, मृत्यु का डर नहीं है। मेरे प्रिय आज हम लोग को मृत्यु के ऊपर जय दिलाया और जय दिलाकर हमें जय का उत्सव में लिए फिरता है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 2:14 वहां पर भी लिखा रहता है मेरे प्रिय यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हमें जय मिला है। क्या मिला है? जय मिला है। इधर का सारा लोग ध्यान पे और है, हालेलुया। यहाँ का सब लोग का ध्यान पे और है। वो अच्छे से आंटी जी नींद सो रही है, बढ़िया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, कितने लोग को जीवन जीवन चाहिए, विजय चाहिए, हारा हुआ जीवन नहीं चाहिए ना? जीवन जीवन चाहिए तो मेरे प्रिय वो जीवन जीवन कौन दे सकता है? यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है इब्रानियों की पुस्तक कुछ अच्छा विषय 2 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय जी 14-15 आयत अच्छे से करेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु के द्वारा जिसको मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, शैतान को निकम्मा कर दे। ध्यान देखिए मेरे प्रियो, आदम के पाप के द्वारा मृत्यु आई और मेरे प्रियो अंतिम आदम बन के यीशु मसीह आकर शैतान को क्या कर दिया? वहां पे लिखा रहता है मृत्यु के डर से हमें आजाद किए और मेरे प्रियो मृत्यु को हरा दिए, शैतान को मेरे प्रियो निकम्मा बना दिया। निकम्मा मतलब समझते हैं? आज मेरे प्रिय मृत्यु के द्वारा शैतान उछल रहा था
और यीशु मसीह आकर मृत्यु का डंक को तोड़ के अब यीशु मसीह हम लोग को उछलने का अवसर दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय पंजाब में बल्ले बल्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ले बल्ले। यहाँ पर छागला, छागला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह छागला छागला। हालेलुया, यीशु मसीह बल्ले बल्ले। हालेलुया। आज मेरे प्रिय जो काम उसने किया वो काम का अगर गहराई से जानेंगे, यीशु मसीह का क्रूस का खाता अगर आपको समझ में आ गया, आज ही आप वापस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का मेरे प्रिय क्रूस में हमारे लिए वो क्या क्या किया, अगर पूरा ये तीनों दिन भी सुनेंगे नॉन स्टॉप, फिर भी बहुत कुछ बच जाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे लिए यज्ञ बन के, हमारे लिए मेरे प्रियो जो नए व्यवस्था में 5 बलिदान के विषय में लिखा रहता है, वो पांचों बलिदान वो यीशु मसीह के जीवन में क्रूस के ऊपर सबके लिए एक व्यक्ति मरने से सबको मरने की आवश्यकता नहीं होता है। मेरे प्रियो पाप के वजह से मृत्यु आया है, और वो मृत्यु एक धर्मी व्यक्ति आकर जिसने सबको बनाया, अगर वो जिसने बनाया वो आकर अपना खून को यदि बहाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो सब लोग क्या हो जाएंगे, सब लोग क्या हो जाएंगे, पाप से बाहर आ जाएंगे, अधर्म से बाहर आ जाएंगे। मेरे प्रियो सब लोग मृत्यु से बाहर आ जाएंगे, सब लोग शैतान के चुंगली से बाहर आ जाएंगे। वो चीज के लिए यीशु मसीह क्या किया, किसी और को मैं इतना उचित नहीं समझा। पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, पिता परमेश्वर पुत्र को इस संसार में भेजा। पुत्र कौन है, पिता कौन है? पिता कौन है, पुत्र कौन है? परमेश्वर पिता है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर पिता है, पुत्र यीशु मसीह है। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। वो पुत्र किसका पुत्र है? मेरे प्रिय पहला बाइबल में लिखा रहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय, अच्छे से पढ़िए, 11 आयत और 12 आयत। और यह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। उसके पास जीवन नहीं है ही नहीं। किसके पास परमेश्वर का पुत्र है, हाथ उठा के दिखाइए। किसके जीवन में परमेश्वर का पुत्र है? किसके पास परमेश्वर का पुत्र है? जिसके पास परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। आज मेरे प्रिय यीशु मसीह जिसके जीवन में है, उसके पास ना दंड है, ना मृत्यु है, ना श्राप है, ना पीड़ा है, उसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया, अनंत जीवन है। इमॉर्टल लाइफ, अनंत जीवन है, हमेशा जीने वाला जीवन। कौन सा जीवन? हमेशा सार्वकालिक जीवन। किसको चाहिए सार्वकालिक जीवन? मेरे प्रिय ध्यान देखिए, 1 लाख में, 1 करोड़ में सार्वकालिक जीवन मिल रहा है। ऐसा करके अगर ढिंडोरा पिटवाएंगे, सबसे पहले कौन जाके खरीद लेंगे? हमें लोग खरीदेंगे। शांति एक तरफ, खुशी एक तरफ, सच्चाई एक तरफ, मेरे प्रिय अनंत
जीवन एक तरफ, ये विक्रय करके पता चला, स्वप्न जाके खरीद लेंगे, ठीक है। बिना महत्व वाला जीवन 1 लाख में मिल रहा, बोले तो नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे ब्याज से पैसा लाके या तो सोना ले जाके गिरवी रख के, हमको चाहिए अनंत जीवन। मेरे प्रिय परमेश्वर हमको फ्री में, मुफ्त में वो अनंत जीवन देना चाह रहे हैं, और लोगों को नहीं, कभी नहीं चाहिए हम लोग को अनंत जीवन। हम थोड़ा सा और काम करने दे, और थोड़ा कुछ दिन और हम लोग संसार की जीवन जीने दीजिए। अब हम लोग को ग्रहण करने का मन है यीशु मसीह को, डर लगता है हम लोग को, क्यों? खड़े रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा, खड़े रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो दुख उठाना पड़ेगा, तकलीफ देखना पड़ेगा, ऐसा करके हमको बता रहा है। इसकी वजह से हम लोग सोचना पड़ गए, सोचना पड़ेगा। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन जो है एक आशीषित जीवन है। हालेलुया। मसीह जीवन कैसा है? एक आशीषित जीवन है। तो आज मेरे प्रिय, कितने लोग को आशीषित जीवन चाहिए? सबको चाहिए ना। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। आज मेरे प्रिय, अगर पुत्र नहीं है तो क्या नहीं है? अनंत जीवन नहीं है। आज मेरे प्रिय, बाइबल में मेरे प्रिय 12-13 अच्छा यदि आप देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक में, मिस्र से जब लोग बाहर आ रहे थे, फसह का बलि चढ़ा के, मेरे प्रिय, फसह का बलि, फसह का पर्व मना के, मेरे प्रिय, खून तो मेरे प्रिय, बाइबल में परमेश्वर बताया, मेमने को ले लो, एक फैमिली एक मेमना, एक फैमिली एक मेमना ले लो, और क्या करेंगे? उसकी खून को, उसकी मांस खाना है रोटी के साथ, और उसकी खून को आपके डोर पोस्टर्स पे क्रूस के जैसा लगाना है। जिन जिन लोग क्रूस को लगाएंगे, जिन जिन घर में मेमने, परमेश्वर बताया उस घर में कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा, और जिन जिन के घर में निशान, खून का निशाना नहीं लगेगा, उस घर में उस रात मेरे प्रियो, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर छाकर, जिस घर में लहू नहीं है, जो लोग मेमने को, परमेश्वर की आज्ञा को जो पालन जो नहीं किए, उनके घर में पहलौठा मर जाएगा। तो मेरे प्रिय, इस्राएली प्रजा क्या किया? सब लोग ने एक मेमना ले लिया, जो परमेश्वर ने बताया वैसा उन्होंने किया। उस कारण मेरे प्रिय, उस कारण इस्राएली प्रजा में एक भी मरा नहीं था, और मिस्रियों ने नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, हमको नहीं चाहिए मेमना, हमको नहीं चाहिए परमेश्वर का पुत्र। तो इससे क्या हो गया मेरे प्रिय? मिस्र में जानवर में पहलौठा, जानवर में पहलौठा, मनुष्यों में पहलौठा, ऐसा सब में पहलौठा मर गया था। आज मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा में कुछ भी मौत नहीं हुआ। कारण यह था परमेश्वर ने बताया, मेमने की लहू के द्वारा सुरक्षा, और सुरक्षा के साथ साथ छुटकारा, सुरक्षा और छुटकारा। आज मेरे प्रियो, जिन जिन के जीवन में यीशु मसीह है, उनको छुटकारा मिलेगा हर चीज से। आज जिन जिन के जीवन में यीशु मसीह है, जैसे इस्राएली प्रजा मिस्र से पार होकर मार गए, उसी प्रकार अगर यीशु मसीह आपके जीवन में, आप सब चीज से बाहर निकल जाएंगे, बंधन से बाहर निकल जाएंगे, कर्ज से बाहर निकल जाएंगे, बीमारियों से बाहर निकल जाएंगे, समस्याओं से, बीमारियों से आप बाहर निकल जाएंगे। यही क्रूस की कथा है, यही क्रूस की संदेश है। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है, पहला कोरिन्थियों का बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रिय, वहां पर देख सकते 15 का 2-3 आयत में लिखा रहता है, वचन के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, ढाला गया, और तीसरा दिन जिंदा। आज मेरे प्रिय, वो होकर 2000 साल हो चुका है, आज भी वो कथा जो है
आज भी यीशु मसीह का क्रूस का कथा जो है वो नया है। आज मेरे प्रियो वो परमेश्वर हम लोग को उतार देता है। वो परमेश्वर हमसे इतना, बाइबल में 3:16 यूहन्ना सुसमाचार में लिखा रहता है, परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया, उसका एकलौता पुत्र को हमारे लिए, हमारा पापों की उद्धार के लिए दे दिया। आज इसमें क्या है? प्रेम है। इसमें क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं, इस उद्धारकर्ता को अपना जीवन में अगर आप अंगीकार करेंगे, आप लोग को छुटकारा, आप लोग को चंगाई, आप लोग को आशीष, आप लोग को मेरे प्रियो हर बंधन से मुक्ति और अनंत जीवन और परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ और जय सब कुछ मिलेगा। इस गुड फ्राइडे के अवसर पर इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग के जीवन में वो क्रूस की सामर्थ को, पुनरुत्थान की शक्ति को आप लोग के जीवन में लेकर आए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और हमें जगह पे वचन प्रचार करने के लिए जाना है। फिर आकर दूसरा संदेश को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूशन करेंगे। अपना आप बंद कीजिए, छोटी सी प्रार्थना करके हम दूसरी जगह निकलेंगे, दूसरे चर्च में। महान परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे लिए परमेश्वर, आप हमारे लिए परमेश्वर क्रूस के ऊपर पिता आपने प्रभु अपना प्रभु जी स्तुति पिता खून बहाया। आज प्रभु जी हम लोग प्रभु उस दिन को याद करते परमेश्वर, उस मेमने को हम याद करते परमेश्वर। प्रभु जी स्तुति पिता, आप प्रभु जी महान परमेश्वर है, आप प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यहाँ पर प्रभु जी हमारे परमेश्वर हम लोग को पिता अनंत जीवन दीजिए पिता, हम लोग को सबको पिता आशीषित जीवन हमें प्रदान कीजिए परमेश्वर। हमें पिता प्रभु जी चंगाई दीजिए पिता, हमें छुटकारा दीजिए पिता, हमें प्रभु जी जयवंत जीवन दीजिए। आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा एक एक को पिता स्पर्श कीजिए पिता, छुटकारा दीजिए परमेश्वर। आज गुड फ्राइडे के दिन प्रभु जी आपके क्रूस की कथा हम सुनते परमेश्वर, आपके प्रिय लोग के पिता ब्लेसिंग्स आने पाए। हमें पिता प्रभु जी धनवान बनाने के लिए, हमें परमेश्वर आप प्रभु जी स्तुति पिता, हमें पिता संपन्न बनाने के लिए परमेश्वर आपने पिता क्रूस के ऊपर प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर कंगाल बना, ताकि परमेश्वर हम पिता प्रभु जी स्तुति पिता हम धनवान बन सके। यीशु के सामर्थी नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, आपके प्रिय लोग परमेश्वर आशीषित होने पाए, आपकी सामर्थ से, आपके अभिषेक से एक एक को भर दो पिता परमेश्वर। आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए परमेश्वर, आज कल और परसों परमेश्वर ये तीनों दिन में पिता जितने भी लोग आएंगे सबके जीवन में छुटकारा, चंगाई, अनुग्रह, अभिषेक और आशीष मिलने पाए और हमेशा खुश रहने पाए। जो लाइव में देख रहे हैं उनको भी पिता स्पर्श कीजिए पिता और ब्लेस कीजिए परमेश्वर, बरकत कीजिए, अभिषेक और आशीष और अनुग्रह प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता प्रभु जी समृद्ध परमेश्वर स्तुति पिता प्रभु जी समृद्धि जीवन संगति में पिता आपकी समृद्धि आने पाए, अबंडेंस आने पाए यीशु के नाम से। कुछ इस कलीसिया में पिता प्रभु जी सेवकाई में पिता प्रभु जी आत्मिक उन्नति होने पाए। आज के दिन से परमेश्वर आपके प्रिय लोग परमेश्वर कोई गति वाला जीवन नहीं, गरीबी वाला जीवन नहीं परमेश्वर, तुझे शराबित जीवन नहीं परमेश्वर, आशीषित जीवन जीने पाए प्रभु जी, पराजित जीवन नहीं जयवंत जीवन जीने पाए। बस अनुग्रह कीजिए, अधर्मी जीवन नहीं धार्मिक जीवन जीने पाए, वचन के अनुसार जीवन जीने पाए और समुद्र कीजिए, कृपा कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन। सुंदर समय देने के लिए आशीर्वाद लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देकर संदेश को समाप्त करता हूं। थैंक यू। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद। सब लोग खड़े हो जाएंगे, कृपया वो लोग का पटकन उसी लोग के आगे उभे रहो। एक गीत बोलो आणि ये अच्छा बोलो यीशु मसीह की। किती लोक थकले म्हणा हालेलुया, जितके लोक थकले कृपया म्हणा हालेलुया, किती लोक थकले म्हणा हालेलुया। ठीक है, गाना गाएंगे और
उसके बाद हम लोग भेंट निकालेंगे।